Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. वीडियो की सीरीज में आज एक और नए टॉपिक के साथ मैं आया हूँ. इंग्लिश लैंग्वेज में आपने यूजुअली देखा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर, जब फ्यूचर से लेकर अगर हम कोई बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर शायद देखा जाए तो हमारा टाइम वर्ड विल होता है. लेकिन फ्यूचर के साथ कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है. कैसे? सुनना ध्यान से. देखो, फ्यूचर एक ऐसी चीज है कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम फ्यूचर के बारे में देखें तो फ्यूचर से लेकर हमेशा हम 100% श्योर नहीं होते हैं कि इस काम को हम आने वाले समय या फ्यूचर में कर ही लेंगे या करेंगे. क्योंकि अगर हम विल से जवाब देते हैं फ्यूचर का तो वहां विल ये बताता है कि आप 100% श्योर है. इंग्लिश लैंग्वेज में फ्यूचर के सेंटेंस में विल आपको तभी लगाना चाहिए जब एक तो आप नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं या आप उस काम को करने से लेकर फ्यूचर में 100% श्योर हैं, तभी आपको विल लगाना चाहिए. फ्यूचर में आपको विल के साथ नॉट भी तभी लगाना चाहिए व्हेन यू आर 100% श्योर कि आप इस काम को फ्यूचर में नहीं करेंगे. लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम फ्यूचर से लेकर वी आर नॉट ऑलवेज 100% श्योर. तो फिर क्या करेंगे? तो आज की क्लास इसी टॉपिक के बारे में है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आप वीडियो नंबर 1 यानी क्लास नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें अगर वास्तविकता में एक स्पोकन का कंटेंट आपको चाहिए. स्पोकन के साथ बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज व्हाट हैपन्स कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको एक अच्छा दे डोंट फाइंड a right way to learn spoken English language. So my classes are very simple. It does not confuse anybody because I don't use grammatical term in my class, or we can say I don't use term like tenses while teaching spoken English language. So my pattern is very different. English language में आज के बाद फ्यूचर से लेकर अगर कोई भी सेंटेंस बनाओ या जवाब दो तो विल से तभी जवाब देना जब आप 100% श्योर हैं कि इस काम को आप फ्यूचर में करोगे. या व्हेन यू टॉक अबाउट नियर फ्यूचर, जब आप नियर फ्यूचर की बात करें, नियर फ्यूचर मतलब बहुत नजदीक, और अगर आप उस काम को करेंगे तब आप विल से जवाब देंगे. अदरवाइज विल से जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए. क्योंकि फ्यूचर से लेकर हम हमेशा 100% श्योर नहीं होते. सो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे. जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने आपसे कोई ऐसा काम है जो फ्यूचर में करने से लेकर पूछा है. मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मेरे एक दूर के रिश्तेदार में कोई शादी है. दूर के रिश्तेदार को इंग्लिश में डिस्टेंट रिलेटिव बोलते हैं. तो ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे कि मेरे दूर के रिश्तेदार में शादी है? तो इस बात को बोलेंगे देयर इज अ मैरिज इन माय डिस्टेंट रिलेटिव्स. अब इनविटेशन तो आया है, आई हैव गॉट द इन्विटेशन. अभी समर भी चल रहा है, गर्मी भी है, मेरा समर सीजन भी है. अब वो एक ऐसे रिलेशन में है कि वहां नहीं भी जाऊं तो धक जाएगा. तो किसी ने पूछा कि सर आप जाओगे क्या? किसी ने पूछा कि आप जाओगे क्या, विल यू गो? अब अगर मैं बोल दूं कि यस आई विल गो और नहीं गया तो भी प्रॉब्लम. मैंने बोल दिया आई विल नॉट गो और चला गया तो भी प्रॉब्लम. फ्यूचर में अब आप आज के बाद यू नीड टू बी स्मार्ट विथ योर आंसर. ध्यान रखना. तो अब आप क्या करेंगे? हाँ, अगर आप 100% श्योर नहीं है फिर भी जाने के चांसेस हैं. जैसे किसी ने पूछा कि सर जाओगे, तो आपने बोला कि सर एक्चुअली मैं 100% श्योर तो नहीं हूं, आई एम नॉट 100% श्योर, या आई एम नॉट श्योर बट हाँ सर मैं जा सकता हूं. जब मैंने बोला कि सर मैं जा सकता हूं, ये मैं क्या बता रहा हूं? ये मैं बता रहा हूं कि मेरे जाने के चांसेस हैं. किसी भी काम को करने के अगर फ्यूचर में चांसेस हैं, चांसेस मतलब संभावना, और संभावना मतलब पॉसिबिलिटीज. क्योंकि फ्यूचर में हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हर काम 100% ही होगा. कुछ काम पॉसिबिलिटीज के साथ हमें बताना पड़ते. तो मैंने कैसा जवाब दिया
कि सर मैं एक्चुअली श्योर तो नहीं हूं, बट हाँ मैं जा सकता हूं। किसी दिन मैंने जब देखा कि वेदर एकदम अचानक इट गॉट क्लाउडी, एकदम बादल छा गए हैं, घने डेंस्ड क्लाउड हो गए हैं और अचानक एकदम वेदर गॉट चेंज्ड, बदल गया है। उस वेदर को देखकर, और मौसम भी बरसात का था, तो मैंने किसी को बोला कि आज है ना बारिश हो सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि आज बारिश होगी, क्योंकि अगर मैंने बोला कि बारिश होगी सो इट विल बी 100%, विल लगाया ना, नहीं हुई तो लोग मुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे, तो फिर कैसे बोलोगे? तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि सर आज है ना बारिश हो सकती है, मुझे लगता है कि आज पानी आ सकता है। सो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि आज बारिश हो सकती है या पानी आ सकता है, सो देयर इज अ चांस ऑफ अ रेन, बारिश होने की संभावना, एक पॉसिबिलिटीज है। तो आज हम ये सीख रहे हैं कि फ्यूचर से लेकर किसी व्यक्ति को अगर हमें क्या बताना है, पॉसिबिलिटीज बताना है, तो कैसे बताएंगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि इस काम को करने के चांसेस हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस काम के होने की संभावना है, तो ये एक पॉजिटिव सेंस है। जैसे सुनना ध्यान से, सपोज कोई बच्चा है, अभी 12 का एग्जाम देकर आया है, एग्जाम खत्म हो गए, अब किसी ने उससे पूछ लिया कि भैया आपका रिजल्ट कब आएगा, व्हेन विल योर रिजल्ट कम। अब वो ऐसे थोड़ी बोल सकता है कि मई में आएगा, कैसे बोल सकता है? वो कैसे बोल सकता है फॉर एग्जाम्पल कि सर मई में आ ही जाएगा? हाँ, वो तब बोल सकता है जब या तो शायद सीबीएसई बोर्ड ने पहले से कोई तारीख दे दी है या बता दिया है, पर कितनी बार ऐसा हमें पता नहीं होता है, फिर भी जवाब तो हमें देना पड़ेगा ना। उसने क्यों बोला कि मई के महीने में आएगा? इसलिए बोला कि लगभग हर साल ये रिजल्ट मई के मंथ में ही आता है, इसलिए उसने अपनी तरफ से ऐसा बोल दिया है। ये चीज ध्यान रखना। सपोज मान लेते हैं कि नया साल आ रहा है और किसी ने मुझसे पूछ लिया कि सर मनाओगे? अब देखो, मैं एक ऐसा व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल कि लगभग नया साल एक साल कभी मना लेता हूँ, एक साल नहीं बनाता हूँ, ऐसा है फॉर एग्जाम्पल। यानी एक साल मना लेता हूँ, एक साल नहीं। अब हो सकता है मैंने पिछले साल नहीं मनाया, तो इस बार मेरा मन हो रहा है कि यार मना लेते हैं। तो किसी ने पूछा कि सर नया साल मनाओगे? तो मैंने बोला हाँ सर, श्योर तो नहीं, बट हाँ मना सकता हूँ। जब मैं किसी व्यक्ति को अगर ऐसा बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मैं किसी व्यक्ति को मंडे के दिन बोल रहा हूं कि समय सैटरडे के दिन है ना बाहर जा सकता हूं, तो इसका मतलब क्या है? सुनना, इसका मतलब मैं बता रहा हूं कि सैटरडे के दिन मेरे बाहर जाने की संभावना यानी पॉसिबिलिटीज है या मेरे चांसेस है। जब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपकी पॉसिबिलिटीज एक पॉजिटिव वे में है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये वर्ड यूज किया जाता है, मैंने बोर्ड पे लिखा है MAY। वैसे मैं आज की क्लास में 3 वर्ड आपको पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू 3 वर्ड्स जो पॉसिबिलिटीज शो करते हैं, तो समझना ध्यान से। इंग्लिश में सबसे पहला जो वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखा है वो वर्ड है मे, MAY। ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक टाइम वर्ड है, जैसे कैन है, शुड है, कुड है, विल है, ऐसे मे भी एक टाइम वर्ड है। लेकिन मे क्या शो करता है? तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज शो करता है। अगर फ्यूचर से लेकर हमें किसी काम के होने की संभावना बताना, में जो है एक पॉजिटिव सेंस देता है, मतलब ये बताता है कि हाँ इस काम के होने के चांसेस हैं, मतलब हो सकते और होंगे, ये ध्यान रखना। तो में पॉजिटिव सेंस देता। हम ऐसा कह सकते हैं कि में की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो 50, 60 या 70% होती है, इतना हम कह सकते हैं, 50 to 70%। और 50 to 70% एक पॉजिटिव सेंस देता है। तो जब मैंने किसी को मंडे के दिन बोला कि यार मैं सैटरडे को बाहर जा सकता हूं, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं कि मैं सैटरडे को बाहर जाऊंगा? क्योंकि अभी पूरा फाइनल नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि किसी के ध्यान में रहे कि मैं अचानक सैटरडे को बाहर चला जाऊं, तो शायद उस व्यक्ति को पहले से दिमाग में हाँ यार उसने मंडे बोला था या कि यार मैं सैटरडे बाहर जाऊंगा, तो उसको कोई एक्सक्यूज और इश्यू नहीं हो। किसी व्यक्ति ने बोला कि सर मैं आने वाले समय में है ना, ये सर मैं 2 महीने बाद कार ले सकता हूं,
इट मीन्स आफ्टर 2 मंथ्स मेरे कार लेने की संभावना है। इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम पॉजिटिव सेंस के साथ अगर शायद पॉसिबिलिटीज बताते हैं तो फिर वहां पे हम मे यूज करते मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं आई लगाऊंगा, और रही बात में काम की तो काम के लिए मैं एक्शन लगाऊंगा। तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई मे एक्शन। सुना ध्यान से। जैसे हो सकता है कि लास्ट संडे किसी कारणवश मुझे बच्चों का क्लास लेना पड़ा, आई हैड टू टेक द क्लास ऑफ माई स्टूडेंट्स। यूजुअली आई डोंट टेक क्लास ऑन संडे, बट किसी कारणवश मुझे लेना पड़ा। हो सकता है कोई अर्जेंट मुझे काम आ गया था तो बीच में मैंने कोई छुट्टी रखी तो इसलिए। लेकिन हो सकता है कि वेंसडे के दिन जब मैं क्लास में था तो मैंने वेंसडे को ही बच्चों को बोल दिया क्लास में कि आने वाले संडे को है ना मैं क्लास ले सकता हूं, इस संडे भी मैं आपकी क्लास ले सकता हूं, मतलब इस संडे भी मेरे क्लास लेने के चांसेस हैं। जब ऐसा कोई काम जो आपकी फ्यूचर में करने की संभावना है तो उसको आप में से बताएंगे। में एक पॉजिटिव सेंस देता है, तो आपको अगर एक पॉजिटिव सेंस देना है काम के होने के चांसेस हैं, इट मीन्स इट इज लाइकली टू हैपन, है ना, एक वर्ड है लाइकली, ध्यान रखना लाइकली, तो वह उसका मतलब भी संभावना ही होता है। तो वहां आप इंग्लिश में मे यूज करेंगे। जैसे मुझे अगर मंडे के दिन किसी को बोलना है कि सर मैं सैटरडे को बाहर जा सकता हूं, तो बाहर जाने का एक्शन है गो आउट ऑफ स्टेशन। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि सर आई मे गो आउट ऑफ स्टेशन ऑन सैटरडे। मैं वेंसडे या ट्यूसडे के दिन बच्चों को बोल रहा हूं कि मैं संडे को क्लास ले सकता हूं, आई मे टेक द क्लास ऑन संडे। मैंने किसी को बोला कि सर मैं है ना सर इस दिवाली पे सर कार खरीद सकता हूं, तो आई मे बाय अ कार दिस दिवाली। इससे लेकर बात हो जाए कि सर इस दिवाली पे मैं कार ले सकता हूं, यानी आई मे बाय अ कार दिस दिवाली। मैं किसी बच्चे को बोल रहा हूं कि मैं अगले वीक में नया क्लास स्टार्ट कर सकता हूं, यानी नया क्लास स्टार्ट करना, स्टार्ट अ न्यू क्लास, तो बोलेंगे आई मे स्टार्ट अ न्यू क्लास नेक्स्ट वीक। वो हो सकता है घर में कोई फंक्शन है, देयर इज द फंक्शन इन माय फैमिली। मेरा जो ब्रदर है वो बाहर रहता है, माय ब्रदर लीव्स आउट ऑफ स्टेशन। अब फंक्शन कोई इतना बड़ा नहीं है और हम हर चीज के लिए अपने ब्रदर को बुलाते भी नहीं क्योंकि वो डिस्टर्ब होता है और उसे भी छुट्टी नहीं मिलती, वो हॉस्टल में रहता है। लेकिन सुनो ध्यान से, फंक्शन कुछ ऐसा है कि हम भी चाहते कि वो आए, पर वो उसके ऊपर डिपेंड है कि उसको छुट्टी मिले या नहीं मिले। अब हो सकता है कि उसने काफी टाइम से छुट्टी नहीं लिए, उसका भी आने का मन हो रहा है, तो किसी ने मुझसे पूछ लिया कि सर आपका ब्रदर आएगा, विल योर ब्रदर कम? तो मैंने बोला हाँ आ सकता है। मैंने क्या बोला? हाँ आ सकता है। जब आप ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ सर वो आ सकता है, देन इट गिव्स अ पॉजिटिव सेंस। तब आप बोलेंगे ही मे कम। चलो, कोई भी पर्सन हो, आई, यू, ही, शी, इट या वी एंड दे, सबके लिए मे ही लगाएंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मैंने बोला वो आ सकता है, यानी ऐसा बोलेंगे हम सेंटेंस, हम वहां पे बोलेंगे ही मे कम, यानी वो आ सकता। मेरे जो फादर हैं वो गांव में रहते हैं, माय फादर लिव्स इन विलेज। अब वो एक्चुअली वीक में एक बार मंदसौर आते हैं, ही कम्स टू मंदसौर वंस इन अ वीक। और मैं एवरीडे अपने फादर से फोन पे बात करता हूं, एवरीडे आई टॉक टू माय फादर ऑन फोन। संडे था, मैं जब उनसे बात कर रहा था, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय फादर, तो मैंने पूछ लिया पापा आप कल आओगे क्या? विल यू कम टुमारो? हाँ, एक बात बता दो, अगर सेंटेंस फ्यूचर का है तो क्वेश्चन तो विल से ही बनेगा।
कभी भी पॉसिबिलिटीज के लिए मे से क्वेश्चन नहीं बनता है, ध्यान रखना। मे से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं और मे के और भी यूज है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां हम मे का यूज ओनली पॉसिबिलिटीज की ही बात कर रहे हैं। तो मे से क्वेश्चन नहीं बनता है पॉसिबिलिटीज के लिए, क्वेश्चन फ्यूचर का विल से ही बनेगा, फ्यूचर का क्वेश्चन विल से ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने पूछा कि पापा कल आओगे क्या, विल यू कम टुमारो। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मतलब कोई प्लान ही नहीं है उनका, आई विल नॉट कम। लेकिन मैंने जब मंडे संडे के बाद मंडे निकल गया, ट्यूसडे जब व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय फोन, तो मैंने पापा से पूछ लिया पापा कल आओगे क्या आप। तो इस बार उन्होंने बोला कि हाँ यार बेटा मैं कल आ सकता हूँ, मुझे कुछ काम भी है तो मैं कल आ सकता। फिर भी उन्होंने नहीं बोला कि मैं आऊंगा, क्योंकि अगर वो बोलते कि मैं आऊंगा सो दैट विल बी 100%। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, एक सेफर साइड लेके चल रहे हैं कि मैंने बोला कि हाँ मैं आ सकता हूं, मान लो कि नहीं भी आओ, क्योंकि ये क्या पॉसिबिलिटीज बता रहा है 50 60 70। फिर भी अगर ये 50 है तो 50% नहीं भी है होने के, 60 है तो 40% नहीं भी रखी है हमने, और 70 है तो 30% नहीं होने के चांस भी रखे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने बोला पापा आओगे क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा मैं कल आ सकता हूं, आई मे कम टुमारो। अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है और आज 6 अप्रैल है। अब अप्रैल जैसे जैसे एंड होने वाला था, लगभग 25 अप्रैल, तो घर वाले कहने लगे उन बच्चों को जिन्होंने 10th और 12th के एग्जाम दिए कि बेटा अब है ना तुम्हारा रिजल्ट आ सकता है, नेक्स्ट मंथ में तुम्हारा रिजल्ट आ सकता है, वो भी संभावना जता रहे, योर रिजल्ट मे कम नेक्स्ट मंथ। सर मेरा रिजल्ट आ सकता है अगले महीने, माई रिजल्ट मे कम नेक्स्ट मंथ। सपोज मेरी सिस्टर है एंड शी इज मैरिड, तो कुछ दिन पहले बोला था सिस्टर ने, मैंने उससे जब फोन पे बात कर तो मैंने बोला बच्चों की छुट्टियां लग रही आ जाओ। बोले ठीक है भैया देखती हूं मैं। अब बच्चों के एग्जाम्स भी खत्म हो गए। कल मैं पापा से बात कर रहा था फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने बोला पापा वो सिस्टर आएगी क्या, तो बोला हाँ बात तो हुई थी, उसने बोला अगले सप्ताह में आ सकती हूँ पापा मैं। उसने नहीं बोला कि मैं अगले सप्ताह में आऊंगी, ये तो वो तब बोलेगी व्हेन शी इज 100% श्योर, बट उसने बोला कि मैं नेक्स्ट वीक में आ सकती हूँ, तो वो सेंटेंस बनेगा शी मे कम नेक्स्ट वीक। आया समझ में। तो आपको क्या करना है, फ्यूचर से लेकर जब आज के बाद बात करें तो विल तब लगाना व्हेन यू आर 100% श्योर। अगर श्योर नहीं है बट फिर भी अपनी बात में एक पॉजिटिव सेंस देना चाहते हो तो मे से जवाब देना। जैसे किसी ने पूछा कि सर विल यू स्टडी फर्दर, क्या आप आगे पढ़ाई करेंगे। अब अभी तो हो सकता है आपका ग्रेजुएशन का 2nd ईयर चल रहा है, तो और आपके करने के चांसेस भी है, पर अभी से कैसे विल बोलें, अभी तो 2nd ईयर रनिंग है, फाइनल ईयर बाकी है, इतनी दूर फ्यूचर की कैसे बात करें। तो आपके चांसेस है तो ऐसा बोलना सर यस आई मे डू, यस आई मे डू। किसी का बर्थडे आने वाला है और आपने पूछा सर विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, अभी बर्थडे में कुछ डेज है, 30-40 डेज है, मोर देन अ मंथ टू गो, और आपने पूछा कि सर मनाओगे, और आपका भी मन है मनाने का, फिर भी ऐसे ही जवाब देना कि यस सर आई मे सेलिब्रेट, यस आई मे सेलिब्रेट। आपने बोल दिया आई विल सेलिब्रेट, नहीं मना पाए तो है ना गड़बड़ हो जाएगी, तो बोलना कि आई मे सेलिब्रेट। किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर इस बार आपके बर्थडे पे आप रेस्टोरेंट जाओगे क्या, विल यू गो टू रेस्टोरेंट ऑन योर बर्थडे। और लगभग हो सकता है कि आप 10 में से 6 से 7 बर्थडे पे अपना रेस्टोरेंट जाते ही हैं, पिछले गए हैं, तो इस बार भी अगर चांसेस है तो बता सकते हैं यस आई मे गो। लेकिन हाँ जरूरी नहीं कि हर बार इतनी ही पॉसिबिलिटीज हो, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जहां हमारी पॉसिबिलिटीज इससे थोड़ी वीकर हो जाती है, कमजोर। ये जो मे है ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, कभी कभी हमारी लैंग्वेज में फ्यूचर से लेकर पॉसिबिलिटीज में नेगेटिव सेंस भी आता है। मेरी बात समझना, सपोज हम सारे दोस्त ने प्लान किया है मूवी जाने का,
हमारे सर्कल में कैसा लड़का है, हमारी क्लास में कैसा लड़का है जिसकी फैमिली एक तो बहुत स्ट्रिक्ट है, और सिनेमा तो वो जाता ही, गोज टू सिनेमा, बट वी आर प्लानिंग टू सी अ लेट नाइट शो, हम लेट नाइट शो देखने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे किसी ने पूछा फॉर एग्जाम्पल कि यार उसको भी पूछे क्या, उसको भी ले क्या, अपन चल रहे तो उससे भी पूछ लेते हैं यार, लेट्स आस्क टू हिम। तो किसी ने बोला नहीं नहीं यार वो शायद ही आए। क्या बोला? किसी ने बोला कि यार वो शायद ही आए क्योंकि उसके घर वाले अलाउ नहीं करते हैं उसको आने के लिए, और लेट नाइट शो तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। तो मैंने क्या बोला कि वो शायद ही आए। देखो समझना, हम विल नॉट क्यों नहीं बोल रहे, हम विल और विल नॉट तब बोले जब हमें सामने वाले के बारे में पूरा 100% पता है। पॉसिबिलिटीज क्या देती, सुनो, ये एक अनुमान है, ये गेस है। पॉसिबिलिटीज इट मींस ए गेस किसी से लेकर। तो आप अपनी तरफ से गेस कर रहे, उसने कुछ नहीं बताया, आप कैसे गेस कर रहे हैं? क्यों? आपको उसकी फैमिली बैकग्राउंड पता है, उसके घर वालों के बारे में पता है, इसलिए आप ऐसा गेस करें। पॉसिबिलिटी इज गेस, गेस कर रहे हैं आप कि हाँ यार। तो क्या बोला मैंने कि मैं नहीं यार वो शायद ही आए, मतलब वो शायद ही आ सकता है, वो शायद ही आए, ये एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। जब अगर शायद हमारे जवाब में एक डाउट है, हमारा जवाब अगर डाउटफुल है, डाउट मतलब शंका, जब आपका जवाब डाउटफुल है किसी से लेकर या अपने से लेकर, जब आप डाउटफुल सिचुएशन में हैं, व्हेन यू आर इन अ डाउटफुल सिचुएशन, तब उस केस में मैं से जवाब नहीं दे सकते। तो फिर क्या लगाएंगे? तो मैं सिखाता हूं, उसी के लिए तो क्लास पढ़ा रहा हूं। जब हम डाउटफुल सिचुएशन में हैं और वहां हमारे काम के होने के चांसेस बहुत कम है, हम एक वीकर पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में उस केस में हम ये वर्ड यूज करते हैं माइट। में 50 या मोर देन 50% चांस शो करता है, लेकिन माइट के बारे में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि ये लेस देन 50 है, मतलब 20, 30 या 40, यानी बिटवीन 20 टू 40। ये बिटवीन 50, 60, 70 या बिटवीन 50 टू 70, और ये 20, 30 या 40। ऐसा क्यों लेके चल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसमें भी हम एक पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं कि गलती से मैंने माइट बोला और कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉसिबिलिटीज बताए थे ना कितने हैं, इतने हैं। अगर हमने डायरेक्टली बोल दिया कि आई विल नॉट, ने कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस केस में हम माइट लगा रहे हैं, इस केस में हम माइट से सेंटेंस बनाएंगे। तो माइट हमें कब लगाना है? एक तो काम के होने के चांसेस बहुत कम है, वेरी लेस, वेरी लेस। जब आपकी पॉसिबिलिटीज वीकर है, में से कमजोर है तो अभी भी पॉसिबिलिटीज ही, बट एक कमजोर पॉसिबिलिटीज है, एक वीकर, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये स्ट्रॉन्गर है, जो में है वो माइट से स्ट्रॉन्गर है, और जो माइट है वो में से वीकर है। तो किसी जगह जब आपकी लैंग्वेज में फ्यूचर से लेकर अगर आप एक डाउटफुल सिचुएशन में हैं, व्हेन यू आर इन डाउट, आपको खुद को लग रहा है कि मैं इस काम को शायद ही करूं, शायद ही ऐसा हो सकता है, शायद ही इस काम को मैं करूं, तब आपके जवाब माइट से आना चाहिए। जैसे सपोज आज दिन तक 12th क्लास का रिजल्ट अप्रैल के मंथ में नहीं आया है, सीबीएसई का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। और किसी ने बोला कि नहीं सर इस बार है ना रिजल्ट अप्रैल में ही आएगा, दिस ईयर द रिजल्ट विल कम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मैंने बोला नहीं यार शायद ही आए, मुझे तो नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। क्या बोला मैंने? कि शायद ही आए। शायद मतलब क्या? शंका है ना, डाउट है, तो मुझे कैसे जवाब देना? माइट। तो मैंने कहा इट माइट कम, बोला आई डोंट थिंक सो, इट माइट कम, शायद ही आए। अब मैंने वो एक एग्जाम्पल मेरे ब्रदर से लेकर दिया था, वो वापस देता हूं। मेरा जो ब्रदर है वो हॉस्टल में रहता है, ही लिव्स इन हॉस्टल। अभी किसी एग्जाम का उसने कोई फॉर्म भर रखा और वो एग्जाम भी आ रही है, और मान लेते हैं वो एग्जाम अप्रैल
छोड़िए, चलो जून के मंथ में है, तैयारी भी तो करना पड़ती है। वो जहाँ रहता है वहाँ से आने में उसको लगभग 13-14 घंटे भी लगते हैं। एक छोटा सा काम है, फैमिली में फंक्शन को इतना बड़ा भी नहीं है, फैमिली का ही फंक्शन है, बाहर से और गेस्ट भी नहीं आ रहे। तो किसने पूछा कि यार वो आएगा सर आपका ब्रदर, विल योर ब्रदर कम? तो मैंने बोला नहीं यार, वो शायद ही आए। फिर भी मैं शायद क्यों बोल रहा हूं? विल नॉट इसलिए नहीं बोल रहा, हो सकता है घर में डिसाइड हो जाए और बुला ले। तो मैंने बोला कि यार वो शायद ही आए। हो सकता है ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं इस बेस पे कि मैंने अपने ब्रदर से पूछा था कि यार घर में फंक्शन है, तू आएगा क्या, विल यू कम? अब उसका भी मन तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो उसने बोला भैया मैं शायद ही आऊं यार, मैं शायद आ सकता हूं, मैं शायद ही आऊं या मैं शायद आ सकता हूं, ये एक नेगेटिव सेंस देता है। तो बोलेंगे आई माइट कम। क्या बोलेंगे? आई माइट कम। सर वो शायद ही आएगा, ही माइट कम, वो शायद ही आए सर। मैंने बोला कि सर अप्रैल के मंथ में तो रिजल्ट शायद ही आए, द रिजल्ट माइट कम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वहां से लेकर बात कर, तो ये छोटी छोटी बात है। मैंने बोला कि सर वो हमारे साथ सिनेमा या मूवी शायद ही आए, ही माइट कम टू द मूवी विथ अस, वो हमारे साथ शायद ही मूवी आए। सपोज मान लेते हैं स्कूल में कोई इवेंट है और उसके पार्टिसिपेशन से लेकर कोई बात चल रही है। अब एक ऐसा इवेंट है जिसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। किसी ने पूछा सर विल यू पार्टिसिपेट, क्या आप पार्टिसिपेट करेंगे? मैंने बोला सर मैं तो शायद ही करूंगा। क्या बोला? देखो, एक तो मैंने बोला कि हाँ सर मैं कर सकता हूं। जब हम ऐसा बोलते हैं कि हाँ सर मैं ये काम कर सकता हूं, इट गिव्स अ पॉजिटिव सेंस। देखो आज का जो टॉपिक है इसमें कतई ट्रांसलेशन नहीं होता है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है, ये आपके सेंस के ऊपर डिपेंड है। सब कुछ सेंस है, आपको पता होना चाहिए ना कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, बस दैट्स इट, दैट्स इट। आपको लगता है कि पॉजिटिव सेंस से मैं लगाओ, आपको लगता है चांस बहुत ही कम है, माइट से जवाब दो, माइट से जवाब दीजिए। तो हमें ऐसे सेंटेंस बनाना है। तो मैंने बोला कि सर मैं है ना शायद ही जाऊं, इट मीन्स आई माइट गो, वो शायद ही आए सर, ही माइट कम। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना। तो हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, एक अच्छी साउंड फैमिली से ही बिलोंग्स टू, वो बिलोंग करता है, उसके घर में ऑलरेडी बिजनेस है और वो अपने पिताजी का इकलौता बच्चा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है हमारे साथ, ही इज डूइंग ग्रेजुएशन विथ अस। बट किसी ने पूछा कि क्या सर वो आगे पढ़ेगा, विल ही स्टडी फर्दर? देखो मैं विल नॉट नहीं बोल सकता हूं क्योंकि उसने नहीं बोला मुझे कि मैं नहीं पढ़ूंगा, इसलिए मैं विल नॉट से जवाब नहीं दे रहा। जब किसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, थर्ड पर्सन के बारे में, तो वहां तो आप फ्यूचर से लेकर ध्यान जरूर रखें। विल तभी लगाएं जब आप श्योर हैं, विल नॉट भी तभी लगाएं जब श्योर है कि वो नहीं करेगा। लेकिन पता नहीं तो फिर बात गेस पे होती है, पॉसिबिलिटीज पे होती है, संभावना पे होती है, लाइकलीहुड पे होती है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना। तो मैंने बोला कि सर वो तो शायद ही आगे पढ़े, उसको जरूरत ही कहाँ है, ही डजंट नीड टू स्टडी फर्दर, वो तो शायद ही पढ़े सर। फिर हम बोलेंगे ही माइट स्टडी फर्दर। मुझे नहीं लगता है सर वो MBA शायद ही करे क्योंकि उसका पढ़ने में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, और एंड सम अगर शायद देखा जाए तो उसको अपने पिताजी का ही बिजनेस ज्वाइन करना है, ही हैज टू ज्वाइन हिज फादर्स बिजनेस। तो सर वो शायद ही MBA करेगा, ही माइट डू MBA। यहां भी वही सीन है जैसा यहाँ पे ये सबके साथ में है और ये सबके साथ माइट है, कोई भी पर्सन हो। तो ध्यान, मैंने 2 वर्ड सिखा दिए पॉसिबिलिटीज से लेकर। एक वर्ड और है, वो भी बताता तो पॉसिबिलिटीज ही है। कभी कभी हमारी पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल की होती है तो फिर भी पॉसिबिलिटीज, समझना मेरी बात है, फिर भी क्या पॉसिबिलिटीज, लेकिन एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल, एक हाईएस्ट लेवल की पॉसिबिलिटीज है। सुनना, कोई दोस्त है मेरा ऐसा और वो साल में एक भी मूवी मिस नहीं करता है,
ही इज फॉन्ड ऑफ मूवीज, ही इज क्रेजी अबाउट मूवीज। कोई मूवी आई है और उससे रिलेटेड कोई बात हो रही है, तो मैंने बोला कि चलो चलते सिनेमा, लेट्स गो टू सिनेमा। तो किसी ने बोला कि यार उससे पूछ लेते यार वो भी आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने बोला उससे क्या पूछना है, वो तो आएगा ही। क्या बोलना कि वो तो आएगा ही, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है कि कभी भी एक मूवी मिस नहीं करता। अब ये क्या है समझना, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटीज आप बताते हैं वो कभी कभी आपकी लाइफ के जो इवेंट्स है उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, कि लाइफ में इस काम को करने की आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी लाइफ में, उससे लेकर हम फ्यूचर में बात कर सकते हैं। जैसे सुनना, मैं ऐसा हूं, सुनना, कि 2-5 साल में एक आध बार अपने मामा के वहां छुट्टियों में जाता हूं, या 5-6 सालों में, मतलब 5-6 सालों में एक आध बार जाता हूं। तो इस बार भी हो सकता है मैं 2 साल पहले ही गया हूं, तो इस बार तो मेरे चांस ही नहीं, तो मैंने बोला सर आई माइट गो। अब मैं ऐसा हूं कि 1 साल छोड़ के 1 साल मामा के वहां जाता हूं। हो सकता है पिछले साल नहीं गया, तो इस साल मेरे जाने की संभावना है, आई मे गो। लेकिन मैं ऐसा हूं कि हर साल 10 में से 9 बार मामा के वहां जाता हूं, एक आध बार मिस होता है, मतलब 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आई गो टू माई मैटरनल होम इन समर। देखो ये 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 10 में से 6 से 7 बार है तो इस पे डिपेंड हो जाएगा, 2 से 3 बार तो इस पे डिपेंड हो जाएगा। समझो चीजों को, रटना नहीं है, लैंग्वेज को नहीं रटते हैं, भाषा को कभी नहीं रटते हैं। तो मैं कैसे बोल रहा हूं उसके लिए कि वो तो आएगा ही सही, वो तो देखेगा ही सही। ये है अभी भी चांस, ये है अभी भी पॉसिबिलिटीज, बट एक हाईएस्ट लेवल की पॉसिबिलिटीज है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल की पॉसिबिलिटीज। हमें कभी कभी पॉसिबिलिटीज को बहुत हाईएस्ट लेवल पे बताना होता है, और हाईएस्ट लेवल की पॉसिबिलिटीज को हम कह सकते हैं कि लगभग उस काम के होने के चांसेस कह सकते हैं कि मोर देन 90%, मोर देन 90%, 90 या मोर देन 90%। When there is a chance of doing any action, अगर शायद देखा जाए 90 या मोर देन 90% है, 90 या मोर देन 90%, तब उस केस में किसी और वर्ड से हम पॉसिबिलिटीज बताते हैं। बहुत सिंपल सा वर्ड है, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड, आपने सुना होगा, MUST, मस्ट। मस्त नहीं है, मस्ट है, मस्ट, MUST। वैसे मस्ट के और भी यूज है, हम पहला यूज पढ़ रहे हैं, हम आज मे, माइट और मस्ट के फर्स्ट यूज पढ़ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज। समझना, तो मस्ट भी पॉसिबिलिटी शो करता है, लेकिन कितनी, 90 या मोर देन 90। ये किस पे डिपेंड होती है, उस व्यक्ति के लाइफ में उन काम करने के फ्रीक्वेंसी पे। तब हम वहां से लेकर बात करते हैं, तब हम मस्ट से बताएंगे। मस्ट के बाद भी वैसा ही होता है, पीछे ओनली एक्शन ही आता। मैं मेरी बात करूं तो बनेगा आई मस्ट, ही की बात करेंगे तो बनेगा ही मस्ट। तो मैंने बोला कि यार सर कोई और जाए न जाए मूवी, वो तो सर जाएगा ही मस्ट गो। सो व्हाट इज दिस, है तो पॉसिबिलिटीज लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट वे है, ध्यान रखना। जैसे सपोज स्कूल में कोई डिबेट कंपटीशन है, उससे लेकर क्लास टीचर ने बताया है कि यार देयर इज अ डिबेट कंपटीशन इन कमिंग वीक्स, आने वाले सप्ताह। अब क्लास में एक ऐसा बंदा है जो कभी डिबेट कंपटीशन को मिस नहीं करता, और ही इज वेरी गुड एट डिबेट, बहुत अच्छा भी है। तो उसके बारे में बात हुई, बोले यार मेरी इच्छा तो है, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन डिबेट, बट एक प्रॉब्लम है यार। मैं क्या प्रॉब्लम है,
क्या कहीं ऐसा नहीं कि वो भी पार्टिसिपेट कर ले। मैंने बोला तेरे को क्या लग रहा है, कोई और करे नहीं करे, वो तो एक ऐसा बंदा है कि वो तो करेगा ही सही, वो तो करेगा ही सही। ही विल पार्टिसिपेट नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि विल कितना है 100%। हम किसी और के बारे में हाउ कैन वी बी 100% श्योर, कैसे हो सकते हैं? इसलिए हम विल नहीं बोल रहे, मस्ट से जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मस्ट भी नियर अबाउट विल ही है। मोर देन 90 है, 90 है, मोर देन 90, तो बचा क्या है? 90 से 100 के बीच में क्या बचा है? तो मैंने बोला ही मस्ट पार्टिसिपेट, ही मस्ट पार्टिसिपेट। सपोज रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, मई का महीना शुरू हो गया। देखो वो अप्रैल के बाद जो मई का महीना आता है ना, उसकी भी स्पेलिंग यही है MAY, है ना, ध्यान रख। तो मई का मंथ स्टार्ट हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं। और जब शुरू हुआ तो किसी ने बोला कि इस महीने आपका रिजल्ट आ सकता है, दिस मंथ योर रिजल्ट मे कम, दिस मंथ योर रिजल्ट मे कम, दिस इज पॉसिबिलिटी एंड दिस इज पॉजिटिव सेंस। ठीक, ये इतनी बात हुई जब वो शुरू हुआ। लेकिन जब मंथ आगे बढ़ता 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 गया, लगभग 10 मई क्रॉस हो गया। अब पिछले कुछ सालों का इतिहास ये रहा है कि कभी भी रिजल्ट 15 मई से आगे नहीं गया है। अब 10 मई हो गई है, तो मैंने बोला सर अब तो है ना रिजल्ट 2-3 दिनों में आ ही जाएगा। The result must come. The result must come within 2 to 3 days. ये क्या है? Possibilities. But कैसी है? Strongest way. Are you getting my point? समझ में आ रही है? तो ये चीज ध्यान रखते हैं। यहां इस टॉपिक में एक फील चाहिए, ना कि ट्रांसलेशन। ये यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे बताना है उस इवेंट को, तो ये ध्यान रखना। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सर नाउ द रिजल्ट मस्ट कम विद इन 2-3 डेज। अब तो रिजल्ट सर 2-3 दिन में आ ही जाएगा, लगभग तो आ ही जाएगा, तो हम मस्ट से बताएंगे वहां पे। जैसे कोई ऐसा बंदा है जो बहुत पढ़ाकू है और पढ़ने में बहुत अच्छा है, स्कूल का टॉपर रहा है, अभी बैचलर कर रहा है, उससे लेकर कोई बात कर रहा है क्या? विल ही डू मास्टर, विल ही डू MBA, विल ही डू, या विल ही स्टडी फर्दर? मैंने बोला यस ही मस्ट स्टडी फर्दर, ही मस्ट डू MBA। क्यों? क्योंकि उसके पास्ट के, देखो फ्यूचर में भी आप किसी काम से लेकर, किसी व्यक्ति से लेकर जब प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन समझते हैं, भविष्यवाणी, तो उसमें ये भी देखते हैं कि पास्ट में उस व्यक्ति की इस काम को करने की फ्रीक्वेंसी कैसी रही है, लाइफ से लेकर उसके इस काम को करने की फ्रीक्वेंसी कैसी है, उसके हिसाब से बताया जाता है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये तो हम मे, माइट और मस्ट के साथ एक्शन लगा के बता रहे हैं। एक टॉपिक वो भी आएगा जिसमें नॉन एक्शन आएगा, और एक टॉपिक वो भी आएगा जिनमें मे, माइट और मस्ट के बाद एक्शन में ING भी आएगा। तीनों चीज है तो हम बाद में बात करें। तो मस्ट बहुत सिंपल है, आपको जब स्ट्रॉन्गेस्ट वे में पॉसिबिलिटीज बताना है तो हम ऐसा बोलेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना जब भी इस तरह की बात करें। सो आई होप यू लाइक इट, आपको समझ में आया होगा, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आपको समझ आ ही गया होगा। दिस इज़ वेरी नाइस टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब फ्यूचर से लेकर हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन तो फ्यूचर का विल से ही बनेगा, पर ध्यान ये रखना है कि मेरी बात कैसी है। हाँ, जब नियर फ्यूचर की बात है तो विल ही लगाओ, जब आप श्योर है तो विल से जवाब दो, लेकिन जब श्योर नहीं है तो पॉसिबिलिटीज से जवाब दो, है ना। सबसे कम माइट, माइट से बढ़ के मे, और उससे भी बढ़ के मस्ट। मे, माइट, मस्ट 3 वर्ड है, ये चीज ध्यान रखना। मे, माइट, मस्ट 3 वर्ड्स है, तो वहां से लेकर हम बात करेंगे। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मुझे बोलना है कि सर मैं जा सकता हूँ, आई मे गो। सर मैं शायद ही जाऊं, आई माइट गो। और सर मैं तो जाऊंगा ही, आई मस्ट गो। सर वो आ सकता है, ही मे कम। सर वो शायद ही आए, ही माइट कम। पर सर कोई आए नहीं आए, वो तो आएगा ही, ही मस्ट कम। तो ये हमें ध्यान रखना है, हिंदी पे नहीं जाना है, हमें उसकी पॉसिबिलिटीज बताना है। सो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड इट्स ऑलवेज बीन
a nice meeting all of you. I hope you like it and please वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए ताकि और लोगों तक मैं इस बात को पहुंचा सकूं आपकी हेल्प से. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल विदाउट योर काइंड हेल्प. आपकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं होने वाला है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, एज मैनी एज पीपल. मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ, ये आपकी हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं होगा. थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.